सभी मेरे प्यारे सत्संगी भाई और बहनों को सप्रेम राधा स्वामी। राधा स्वामी संतों के वचन रोज पढ़ने के लिए होते हैं। ये नहीं है कि वचन डला है और उसको जब आएगा तब पढ़ लेंगे। मेरे हिसाब से तो जो चारों संसत गुरुओं ने जो पोथी दी हैं वो पलट पलट के वो ही पढ़ते रहते हैं। जब भी पढ़ेंगे तो उसमें एक नई चीज़ ज़रूर निकलती है। ऐसा अनुभव प्रत्येक सत्संगी को होता है और शायद सभी को होता भी होगा। सप्रेम राधा स्वामी। राधा स्वामी। कर्मों का हिसाब एवं माया का पसार। अगला एपिसोड 11। खाने पीने में इस कदर होशियारी रखे कि बहुत पेट भर के न खावे, किसी कदर हल्का रहे जिससे सुस्ती और नींद न आवे। सिर्फ यह शर्तें ही जरूरी हैं, बाकी अभ्यास की तरकीब ऐसी है कि बहुत सहूलियत के साथ उसकी कार्रवाई हो सकती है और सब जगह और हर वक्त बन सकता है। किसी तरह की रोक टोक नहीं है। इस अभ्यास में श्वास को रोकना नहीं होता है, जबकि और मतों में श्वास का रोकना बताया है। इस सबब से वह अभ्यास किसी से नहीं बना, क्योंकि उसमें संयम और खतरे सख्त हैं। गृहस्थी से तो वह अभ्यास हरगिज नहीं बन सकता और व्रत के वास्ते भी मुश्किल और खतरनाक है। पुराने अभ्यास। 12। चलने का रास्ता यह है कि जिस धार पर या सड़क से के सूरत आई है, सूरत यानी रूह, उसी रास्ते से जाना होगा। 13। रचना में कुल कारखाना धारों का है, ख्वाह वह नजर आवे या नहीं। जैसे जब हम देखते हैं तब रोशनी की धार आती है, जब सुनते हैं तब शब्द की धार, जब सूंघते हैं तब खुशबू या बदबू की धार आती है। सूरज की रोशनी यहाँ किरणों के जरिए से आती है। ऐसे ही सूरत किरण जिस धार पर के उतर कर आई है, उसी धार पर उसको सवार कराकर ऊंचे की तरफ को चलना चाहिए। 14। जब कुल मालिक ने प्रकट होने की मौज फरमाई तो सबसे पहले शब्द हुआ। शब्द ही जान की धार है। जहां धार होगी वहां शब्द भी जरूर होगा। शब्द के बराबर कोई रास्ता दिखाने वाला और अंधेरे में उजाला करने वाला नहीं है। इस वास्ते चाहिए कि शब्द को पकड़कर चढ़े। उसका भेद भेदी से मिल सकता है, यानी संसत गुरु से। रूह यानी सूरत की धार पिंड में पहले दोनों आंखों के मध्य में जो तिल है आकर ठहरी और वहां से सब देह में फैली। चाहिए कि इसी मुकाम से इस धार को पकड़े। पहले अभ्यास उसके समेटने का करे,
जैसे नाम का सुमिरन और रूप स्वरूप का ध्यान और फिर शब्द का अभ्यास करे, उससे चढ़ाई होगी। 15 अंतर में जो शब्द हो रहा है वह हर एक स्थान के मालिक के दरबार से आता है और हर एक स्थान का शब्द जुदा जुदा है। इसका भेद लेकर चलना चाहिए। कौन सा शब्द किस जगह का है, इसका भेद संत सतगुरु से लेना चाहिए। 16 जैसे बाहर रचना धारों की है, ऐसे ही इस देह में भी कुल कारखाना धारों का है, जिसको नर्वस सिस्टम यानी रगों का मंडल कहते हैं। इन्हीं रगों में होकर रूहानी कुव्वत तमाम बदन में फैली हुई है। कुल रचना में शब्द भरपूर है और सब बदन में काम उसी की धारों से चल रहा है। पर जो शब्द कि आसमानी है, उसी को पकड़कर चलना और चढ़ना होगा। पहले वक्त में मूलाधार यानी गुदा चक्र से अभ्यासी चलते थे। संत कहते हैं कि असल बैठक जीव की आंखों के बीच में है। इस वास्ते संतों का रास्ता आंखों के मुकाम से चलता है। 17 संतों ने रचना को 3 बड़े दर्जों में बांटा है। एक निर्मल चैतन्य देश, जहां माया का नाम और निशान भी नहीं है। दूसरा निर्मल चैतन्य और निर्मल माया देश, जहां की माया निहायत पाक और शुद्ध है। तीसरे निर्मल चैतन्य और मलिन माया देश। हमारा देश मलिन माया के देश में है। जहाँ के शुद्ध माया है वह ब्रह्म देश है। निर्मल चैतन्य देश में चैतन्य ही चैतन्य है और वही संतों का दयाल देश है। 18 और फिर हर दर्जे में छोटे दर्जे शामिल हैं। दयाल देश बतौर सिंध अपार है और ब्रह्म उसकी लहर है और जीव बतौर बूंद के। 19 सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति से यह मतलब है कि देहियों के बंधन और उनके संग के दुख सुखों से छुटकारा पाकर और मन माया के देश से न्यारा होकर अपने निज देश यानी सच्चे मालिक के चरणों में प्राप्त होवे, जहाँ कष्ट और कलेश और जन्म मरण बिल्कुल नहीं है और पूर्ण आनंद और परम सुख सदा एक रस रहता है। 20 कर्म का मतलब उस करतूत से है कि जो मन और इंद्रियों से जाहिर में बने, चाहे वह परमार्थी हो में या संसारी और शुभ हो में या अशुभ। 21 सच्चा कर्म ये है कि जिस करतूत से मन और सूरत की अलहदगी पिंड देश से और चढ़ाई पिंड और ब्रह्मांड के पार संतों के देश की तरफ आसान होती जावे और जिससे
दिन दिन इस काम में मदद मिलती जावे। राधा स्वामी, राधा स्वामी।